वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइज़, देहरादून में आज हमारा लास्ट डेट है, मतलब लास्ट डे है। सो गाइज़, यहाँ पर देख सकते हैं नंदकिशोर टिकट बुक कर रहा है बस के लिए, मतलब कि देहरादून से दिल्ली के लिए, फिर दिल्ली से धारवाड़ के लिए हम लोगों का ट्रेन बुक हो चुका है। ये कौन सा गोवा एक्सप्रेस ट्रेन। टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, देखते हैं क्या होता है। गाइस, पैकिंग स्टार्ट हो चुका है। पैकिंग नहीं, निकलने वाले हैं आज ही। आज ना कल? आज। मेरा कसम? तुम बोला कल। तुम्हारे पूछ रहे, तुम बोले घुमाई नहीं चलो फिर शाम को निकलेंगे तो। हाँ, इसीलिए तो फिर चलो, मतलब ऐसा भी तो कर सकते ना। कल हम लोग कितना बजे टिकट किया? 10 बजे किया ना, तो फिर हम लोग 10 बजे वहाँ उतर जाएंगे। 7 बजे किया है ना। हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कभी मौका मिलेगा तो घूम लेंगे। और गाइस, हम लोग एक ट्रॉली में उधर जो रखा हुआ है ब्लू वाला, वो पैकिंग 3-4 दिन पहले से हो चुका है। और हम लोग के पास उतना ज़्यादा सामान नहीं है गाइस, जैसे कि हम लोगों को पहले बताए थे कि कोई गारंटी नहीं है यहाँ रहना है कि नहीं रहना है, उसके हिसाब से लिए थे, है ना यार। और गाइस, प्रॉब्लम है कि हमारा जूता चप्पल नहीं आ रहा, उसके लिए हम लोग कैरी बैग लेने के लिए गए थे, बट मिला ही नहीं। अभी थोड़ा बर्तन वगैरह बढ़ गया है, तो इसलिए उसका जगह चेंज कर रहे हैं जूता चप्पल का, है ना नंदकिशोर? हाँ, बहुत जगह चाहिए, बहुत जगह चाहिए। तुम शायद कर सकती है इसको। अरे क्या अरेंज कर रही? वो लोग यहीं रहने दो, वो चप्पल वो तो पहनते नहीं है, यहीं छोड़ दो। हाँ, फेंक देंगे, कचड़ा में फेंक देंगे। सिलवा के कितना मस्त होता है। और इधर भी गाइस देखो, इधर सामान, कपड़ा, इसको भी सरियाना है। और कुछ सामान उधर भी है जो कि फाइल वगैरह है, और इधर लैपटॉप वगैरह भी लेना है, तो आज पूरा कंप्लीट कर देना है। सो गाइज़, हम लोगों का ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुका है, और आज हम लोगों का जैसे कि लास्ट डे है, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं। आज लास्ट है तो कुछ खा लेंगे ना नंदकिशोर यहाँ का। जैसे कि आप लोगों को पहले बताए थे, यहाँ का सब चीज़ खाना बहुत अच्छा है ना नंदकिशोर? तो आज लास्ट है, खा लेते हैं। फिर ऐसा खाना, ऐसा पहाड़ नज़ारा, नेचर, मतलब मिलेगा नहीं यहाँ जैसा जगह तो कहीं नहीं मिलेगा। हम हैदराबाद में रहे, बेंगलोर में रहे, लेकिन उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हुआ था जितना देहरादून में हुआ है, और यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है। अभी और मस्त प्लेस पे जा रहे हैं जो कि गोवा है। गाइस, धारवाड़ से गोवा 138 किलोमीटर है, तो वहाँ से बहुत ही नज़दीक है। तो हम लोग धारवाड़ में रहेंगे तो गोवा तो घूमेंगे ही घूमेंगे, है ना नंदकिशोर? इधर तो पूरा घूम चुके हैं, पूरा नहीं घूमे, केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग के पास समय भी नहीं है और पैसा का भी थोड़ा कमी है ना? कमी नहीं है, टाइम नहीं, मतलब टाइम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कल निकलेंगे 7 बजे सुबह में, 10 बजे वहाँ पर पहुँच जाएंगे दिल्ली। अब वहाँ तो घूम नहीं पाएंगे, हम लोगों का विचार था आज ही निकलने का, और रात में वहाँ पर स्टे करते और फिर घूमते, उसके बाद हम लोग धारवाड़ के लिए निकलते। गाइस, बहुत ज़्यादा धूप है तो ये सारे पौधे सूख गए हैं। आज लास्ट डे है तो इसमें पानी डाल देते हैं। जो यहाँ की ऑनर है वो कहीं गई हुई है, तो
इसमें डाल देते हैं गाइस पानी। आज लास्ट डे है, पता नहीं फिर उन लोग कब आएंगे नहीं आएंगे। उन लोग अभी आने वाले नहीं हैं। और इधर का इवनिंग का मौसम देख सकते हैं गाइस। ये नज़ारा अब मिलने वाला नहीं है। धारवाड़ में पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन यहाँ का तो बहुत ज़बरदस्त था यार। सो गाइस अभी हम चलते हैं, हम लोग बाहर दोनों को, हम और नंदकिशोर कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर वापस आएंगे। सो गाइस फाइनली इसमें पानी डाल दिए हैं, देख सकते हैं। अब चलते हैं बाहर। सो गाइस बाहर निकलने के बाद सबसे पहले हम लोग जलेबी टेस्ट किए, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। उसके बाद समोसा और कचौड़ी खाएं, फिर पानी पूरी खाएं, जो कि हम लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ भी मिलता था पानी पूरी। बस 2 दिन खाए थे यहाँ पर, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया था। तो फिर हम लोग वहाँ घूमने के लिए उधर गए थे, तो मिल गया तो खा लिए। उसके बाद नंदकिशोर यहाँ पे स्पार्क के चला गया, जो कि उसको फॉर्मल कपड़ा लेना था। जहाँ पर वो अभी जा रहा है ज्वाइन करने, वहाँ पर फॉर्मल ही चाहिए। तो थोड़ा कॉस्टली था तो वो नहीं लिया, 2 टी-शर्ट लिया, जो कि आप देख सकते हैं। एक ब्लैक कलर का है, एक मैरून कलर का है। दोनों ही बहुत ही अच्छा है और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसका पेट थोड़ा भी कम हुआ है, तो टी-शर्ट पहनेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अच्छा भी लग रहा है, हीरो जैसा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये कलर भी बहुत ही जच रहा है उस पर। उसके बाद हम लोग रूम आ गए थे गाइज। फिर क्या मन हुआ, टाइम था हम लोगों के पास, तो हम लोग पलटन बाज़ार चले गए हैं, जो कि घंटा घर के पास में ही है। तो फाइनली हम लोग पलटन बाज़ार आ गए। फिर यहाँ से हम लोग अंदर गए और यहाँ पे एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है, पलटन बाज़ार देहरादून। इसके बाद आप जैसे ही इंटर करेंगे इसके अंदर में, तो आपको बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें, जो आपको हाउस होल्ड जो घरेलू चीज़ें हैं वो सब मिलेंगे। देखिए आप देख सकते हैं, जैसा कि मार्केट में ये सारे 200 के हैं, 100 रुपये के हैं। और जो आपके सामने लगा हुआ है बिंदी का स्टॉल, ये सारा इंस्टॉल में जो लगा हुआ है वो सब 10-20 रुपये का है। और इतना सस्ता मार्केट है यहाँ पे, और इतना बड़ा मार्केट है। आप 1 घंटा भी एक्सप्लोर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कम ही है, कहाँ पे घूम रहे हैं। इतना सस्ता यहाँ पे मार्केट है पलटन बाज़ार। और पलटन बाज़ार में अलग अलग गली है हर एक चीज़ के लिए। लाइक आपको हाउस होल्ड चाहिए तो, किचन का सामान चाहिए तो उसके लिए अलग गली है, कपड़ा चाहिए तो अलग गली है, जूता चप्पल के लिए अलग गली है, ज्वेलरी के लिए अलग, शादी का सामान चाहिए तो अलग गली है उसके लिए। और जो देख रहे हैं हम लोग, ये वाला कपड़ा आपके सामने जो दिखा रहे हैं, वो कपड़ा 400 में दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि हम लोग बेंगलोर में लेते थे तो वो 1600 रुपया 1200 रुपया पड़ता था। और यहाँ पे 400 में दे रहे हैं। वो भी ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि ले लीजिए भैया और लगा देंगे दाम। बट हम लोग को लेना नहीं था कपड़ा, क्योंकि हम लोग को यही डाउट हो रहा था कि कपड़ा सही है कि नहीं। फिर भी हम लोग फिर यहाँ पे आए और देखिए यहाँ पे जो ट्राउज़र है वो ट्राउज़र देखें, और आगे जाके फिर हम एक ट्राउज़र लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे गए हैं देखने के लिए सस्ता सस्ता चप्पल जूता। ये सारे चप्पल जो दिखा रहे हैं, जूती दिखा रहे हैं, अर्चना के लिए जूती देखने के लिए गए थे। और जो ये जूती दिखा रहे हैं वो 300 रुपये का है। बट वो बाद में हम इसको एक पसंद आया था जूती, तो वो बाद में बोल रहे थे कि 250 रुपया। बट उसमें यही प्रॉब्लम था कि वो जो जूती था वो उसमें पेस्ट किया हुआ था, हमें समझ नहीं आया वो जूती। और उसके बाद हम लोग छोड़ के आए। फिर हम लोग गए थे बाटा में देखे कि वहाँ का जो बेंगलोर का प्राइस है वो उससे थोड़ा बहुत कम बोल सकते हैं और सेम ही प्राइस है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग एक समोसा दोनों को ऑर्डर किए, जो 5 रुपये का एक समोसा आता है। सो 20 रुपये में हमें 5 दिया था, छोटा छोटा था, बहुत छोटा छोटा। फिर हम लोग लिए, उसके बाद में खाएं और फिर हम लोग एक्सप्लोर किए मार्केट। उसके बाद हम लोग मोमो भी खाने के लिए गए। फिर हम लोग मोमो खाने के बाद फिर वापस आए हम लोग घंटा घर की तरफ, और घंटा घर की तरफ में वापस आने के बाद में हम लोग छोले कुलचे खाने के लिए गए। और फिर हम छोला कुलचा खाने के, जो बहुत टेस्टी लग रहा था छोला कुलचा,
और छोला बहुत सारा दिया था 2 प्लेट में। उसके बाद में हम लोग दोनों को खाएं। फिर हमें खाना खाने के बाद में कुछ डेज़र्ट खाने का मन किया, तो हम लोग पान के लिए पान के शॉप पे गए थे, जो बहुत फेमस है यहाँ का पान शॉप। फिर ये अंकल से पूछे हम लोग कि कैसे पान बना रहे हो। अंकल देखने में लग रहे हैं कि यूपी के हैं, बनारस के। तो बोल रहे हैं कि 50 और 40 का पान है। तो वो पूछ रहे हैं हमें कौन सा पान खाना है तुम्हें, जर्दा पान, मीठा पान, कौन सा। तो हम लोग जर्दा पान कभी नहीं खाए हैं, तो हम लोग मीठा पान बोले बनाने के लिए। तो अंकल देखिए कितना पेशेंस से बना रहे हैं, पेशेंस में रह के बना रहे हैं मस्त पान। उसके बाद में सब चीज़ ऐड, तो वो पूछे कि कत्था रहेगा कि नहीं। उसके बाद में कसेली के बारे में पूछे, कसेली रहना है, चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर हम बोले चाहिए। तो उसके बाद में वो फिर बना के हमें मस्त वाला पान दिए। देखिए आप लोग क्या क्या ऐड कर रहे हैं और पान में क्या क्या चीज़ ऐड होता है, सब वो सारा ऐड करके दिए उसके। और ये घंटा घर के सामने है, जस्ट अपोजिट साइड, जहाँ पे हमारा मेन घंटा घर है वहाँ पे। उसको टावर चौक भी बोलते हैं। अंकल अभी ऐड कर रहे हैं सारा चीज़, उसके बाद में हमें देंगे। फिर खाने के बाद हम लोग वेट कर रहे हैं ऑटो के लिए भी। तो हमारी ऑटो भी आने वाली है और यहाँ पे पान बनवा रहे हैं हम लोग। फिर अब हमारा पान रेडी ही होने वाला है। हाँ, हमसे पूछे कि कसेली डाल दें, तो देखिए डाल रहे हैं। अब ये बना के हमें देंगे। उसके बाद हाँ देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से बनाते हैं अंकल पान। फिर पान बनाने के बाद में ऑटो हमारी आ गई थी, वेट कर रहे थे, वो कॉल कर रहे थे। तो ऑटो वाला कॉल किया मुझे कि आप कहाँ पे हैं। ऑटो आने के बाद में फिर से एक झंझट हो गया हमारे पास। हमने बुक किया था एक ऑटो 153 में, तो बोल रहा है कि 253 लेंगे, क्योंकि वहाँ पे बारिश हुआ था। तो बोल रहा है वहाँ पे ट्रैफिक है, इसलिए हम उस एरिया में जाएंगे तो 250 चाहिए। तो हम बोले कि हम कैंसिल करते हैं, और उसके बाद कैंसिल किए। फिर से हमें वेट करना पड़ा थोड़ा देर के लिए। फिर तब तक हमारा पान पूरा रेडी हो गया। अब अंकल फोल्ड करके हमें अच्छा से दे दिए, बोले कि टेस्ट करो और मुझे बताओ। फिर हम मुझे हैंड ओवर करने के बाद, हम खाने के बाद, हमारा ऑटो देखिए आ गया है और वो कॉल कर रहे हैं कहाँ पे हैं सो। फिर हम ऑटो वाले से बात कर रहे हैं। उसके बाद में एक आंटी और अंकल फिर से आ गए। वो बोल रहे हैं हमें ISBT जाना है। फिर ISBT जाने के बाद में तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग 150 देंगे, और हम 147 में बुक किए थे। अब वो बोल रहा है कि आप 100 दे दो और उनसे 150 ले लेंगे। सो फिर हम बोले हम शेयरिंग में नहीं जाएंगे, हम कैंसिल करते हैं। सो तो बोले कि नहीं। सो हम तो फिर 80 में बात की। फिर बाद में हम ही बोले कि नहीं ले लो 100। सो चलो। उसके बाद में 100 लेके हमारे रूम तक को छोड़ने के लिए आए, बट हम लोग रूम पूरा नहीं पहुँचे। रूम से बाहर में हमारे यहाँ पे जस्ट रूम के थोड़ा सा बाहर हम लोग निकलते हैं और वहाँ पे हमारा शॉपिंग मॉल है। तो हम लोग शॉपिंग मॉल में जाके फिर हम राइस लिए। राइस 2 तरह का था वहाँ पे, एक 130 का था, एक 55 का था। तो जो हमारे पास बिरयानी के लिए राइस होता है, बासमती राइस, एक वो ले लिए, और एक हम 64 था, AK 64 वो ले लिए। गाइस फाइनली हम लोग रूम पहुंच गए। किसके साथ? तुम्हारे साथ।